अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। रिलेटिव प्रोनाउन का करेक्ट इस्तेमाल कैसे किया जाए, आज के इस छोटे से लेक्चर में हम ये सीखेंगे। तो हर एक सेंटेंस में दो ब्लैंक्स हैं। आइए मैं आपको सिंपल तरीके से समझाऊं कि रिलेटिव प्रोनाउन को सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। पहले सेंटेंस है, द मेन डैश आई हायर्ड इज़ वेरी ऑनेस्ट। सबसे पहले हमने देखना है कि यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक है हु और दूसरा है हुम। हु हम इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्टिव केस में और हुम हम इस्तेमाल करते हैं ऑब्जेक्टिव केस में। तो हमें कैसे पता चले कि ये जो यहाँ पे ब्लैंक है ये सब्जेक्टिव केस में है या ऑब्जेक्टिव केस में है। देखें, अगर ब्लैंक के बाद खुद सब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्टिव केस में होगा। तो देखिए, आई सब्जेक्ट है तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में रिलेटिव प्रोनाउन ज़रूरी है, तो यहाँ पे हम हुम इस्तेमाल करेंगे। द मैन हुम आई हायर्ड इज़ वेरी ऑनेस्ट। नंबर टू, द वुमेन डैश बैग वाज स्टोलन इज क्राइंग। यहाँ पे जो केस है वो है पॉजेसिव केस। बैग किसका है? उस औरत का है, तो हुज बैग होगा। द वुमेन हुज बैग वाज स्टोलन इज क्राइंग। उसके बाद नंबर थ्री सेंटेंस है, द गर्ल डैश आई सा एट द स्टेशन इज़ माई सिस्टर। मैंने आपको बताया अगर ब्लैंक के बाद सब्जेक्ट है तो यहाँ पे हमें ऑब्जेक्टिव केस में रिलेटिव प्रोनाउन की नीड होती है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस कौन सा होगा? हुम होगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है हुम। नंबर फोर, द पर्सन डैश कॉल्ड यू इज़ वेटिंग आउटसाइड। अब यहाँ पे देखें, ब्लैंक के बाद जो है वो वर्ब इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब है हमें जो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए वो सब्जेक्टिव केस में चाहिए। तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस होगा हु। द पर्सन हु कॉल्ड यू इज़ वेटिंग आउटसाइड। इसके बाद होगा नंबर 5 सेंटेंस है, आई नो डैश ही सेड एट द मीटिंग। अब यहाँ पे एक ज़रूरी बात याद रखें कि ब्लैंक के आगे अगर कोई भी नाउन ना हो तो वहाँ पे आप रिलेटिव प्रोनाउन वाट इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वाट एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन होता है जो एंटीसीडेंट के सवा इस्तेमाल होता है। एंटीसीडेंट क्या होता है? एंटीसीडेंट वो नाउन होता है जिसके लिए आप रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि वाट हम तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई भी एंटीसीडेंट ना हो, यानी कि ब्लैंक के आगे नाउन ना हो। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा वाट। आई नो वाट ही सेड एट द मीटिंग। नंबर 6, द कार डैश इंजन इज़ वेरी पावरफुल इज़ एक्सपेंसिव। तो यहाँ पे जो रिलेटिव प्रोनाउन रिक्वायर्ड है वो पॉसेसिव केस में रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे हुज। द कार हुज इंजन इज़ वेरी पावरफुल इज़ एक्सपेंसिव। उसके बाद नंबर 7 है, द स्टूडेंट डैश आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन करेक्टली गॉट अ प्राइज। अब यहाँ पे देखें, ब्लैंक के बाद एक वर्ब इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब है यहाँ पे हमें जो रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए उसका केस सब्जेक्टिव हो। तो सब्जेक्टिव रिलेटिव प्रोनाउन है हु। द स्टूडेंट हु आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस करेक्टली गॉट अ प्राइज। उसके बाद नंबर 8 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ द बेस्ट मूवी डैश आई हैव आंसर एवर वॉच्ड। अब देखिए, मूवी के लिए हम दैट भी इस्तेमाल करते हैं और विच भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया है। और जब सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल की जाती है तो वहाँ पे दैट को प्रेफरेंस दी जाती है। तो यहाँ पे दैट करेक्ट ऑप्शन है। दिस इज़ द बेस्ट मूवी दैट आई हैव एवर वॉच्ड। नंबर 9, द हाउस डैश रूफ कोलेप्स्ड इन द स्टॉर्म वाज ओल्ड। यहाँ पे जो रिलेटिव प्रोनाउन रिक्वायर्ड है उसका जो केस है वो पॉसेसिव है, इसलिए यहाँ पे हुज इस्तेमाल होगा। द हाउस हुज रूफ कोलेप्स्ड इन द स्टॉर्म वाज ओल्ड, यहाँ पे हुज करेक्ट है। उसके बाद है नंबर 10, द बॉय डैश हेल्प्ड मी येस्टरडे इज़ वेरी काइंड। अब देखें, यहाँ पे ब्लैंक के बाद हमने वर्ब इस्तेमाल किया है। इसका मतलब है सब्जेक्टिव रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए और बॉय के लिए सब्जेक्ट की जगह हम हु इस्तेमाल करते हैं। द बॉय हु हेल्प्ड मी येस्टरडे इज़ वेरी काइंड। नंबर 11, द टीचर डैश वी रेस्पेक्ट मोस्ट इज़ वेरी स्ट्रिक्ट। अब यहाँ पे देखें, ब्लैंक के बाद वी है यानी कि सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के आगे हम ऑब्जेक्टिव केस में रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं जो कि हुम होगा। नंबर 12, दिस इज़ द ओनली गिफ्ट डैश आई हैव एवर रिसीव्ड। अब गिफ्ट यानी कि ये कोई चीज़ है, चीज़ के लिए हम दैट भी इस्तेमाल करते हैं, विच भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर सेंटेंस में द ओनली का वर्ड इस्तेमाल किया गया है तो वहाँ पे दैट इस्तेमाल करेंगे। दिस इज़ अ वेरी स्पेशल पॉइंट, दैट होगा, द ओनली दैट। उसके बाद 3 सेंटेंसेस और भी हैं, 13, 14 एंड 15। द गर्ल डैश आई सा एट द गेट इज़ माई कज़न। अब देखिए, यहाँ पे
ब्लैंक के बाद सब्जेक्ट है, यानी कि यहाँ पे जो रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए वो केस ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, तो यहाँ पे whom इस्तेमाल करेंगे। द गर्ल whom I saw at the gate is my cousin। नंबर 14, आई डोंट अंडरस्टैंड डैश यू मीन इन दिस सेंटेंस। मैंने आपको बताया अगर ब्लैंक के आगे कोई भी नाउन ना हो तो इसका मतलब है वहाँ पे आपने व्हाट इस्तेमाल करना है। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन इन दिस सेंटेंस। नंबर 15, द मेन डैश कार एंड हाउस वर डिस्ट्रॉयड इन फायर इज सेड। अब देखें ये कार और ये हाउस किसका है, मेन का है, यानी कि ये पॉजेसिव केस है, तो पॉजेसिव केस के लिए हम हुज इस्तेमाल करते हैं। द मेन हुज कार एंड हाउस वर डिस्ट्रॉयड इन द फायर इज सेड।